इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना ईएमआई जो और उसमें जा रहे थे। और समटाइम्स क्या हो रहा था, मुझे दूसरा लोन लेना स्टार्ट हो गया था ताकि कंटिन्यूअसली मतलब मेरा जो एक्सपेंसेस चले। सर ऐसे 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 करते मेरा 88% तक चला गया था मेरा सैलरी का पूरा पार्ट। अभी तो ऑलमोस्ट और सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो बिलो 50% में आ जाएंगे। जो प्रोसेस के कारण ईएमआई कारण जो पहले ज्यादा दे रहे थे, अभी उसको रिस्ट्रक्चर करने के बाद जो बच रहा है मेरा, वो पैसे को मैं अभी सेविंग की ओर लेके जा रहा हूँ। जो अभी करंट का जो प्रपोजल है कि 5 ईयर के पॉइंट ऑफ में वर्क कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो इंक्रीज होते जाएगा। तो एक लॉन्ग पीरियड के समय पे जो है ना वो भी एक पर्पस क्रिएट हो जाएगा। मेरे को तो 2-3 के मंथ्स के अंदर में ट्रैपिंग से सेविंग की ओर मैं आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सक्सेस इंटरव्यू। आज है मेरे साथ मेरे कम्युनिटी मेंबर विकास। एंड विकास शेयर करेंगे अपनी जर्नी कैसी रही उनकी हमारे साथ। सो वेलकम विकास। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो विकास, स्टार्ट करेंगे आपकी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड से। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में सो दैट लोग जान पाए आपके बारे में। जैसे आप जान रहे हो मेरा नाम विकास कुंभकार है। तो मैं बेसिकली जमशेदपुर झारखंड से हूँ, बट राइट नाउ मैं पुणे में सेटल्ड हूँ। मैं ये आईटी कंसल्टेंट हूँ एंड अभी 12 ईयर से मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ। और फिलहाल मैं पुणे में हूँ। ओके। और मेरे फैमिली में वाइफ है, 2 बच्चे हैं, एक लड़के एक लड़की है, एंड देन मैं मदर है। ओके, परफेक्ट। थैंक यू फॉर शेयरिंग कि आपके फैमिली में कौन कौन है। उसका तो विकास, क्या एक मोमेंट था आपकी लाइफ में जिस मोमेंट पे आपको लगा कि बस आप कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसे फाइनेंशियल लाइफ नहीं चल सकती। करेक्ट सर। तो सर लास्ट ईयर अराउंड नवंबर मंथ में, अक्टूबर नवंबर के समय में ऐसा हो रहा था कि मेरा जितनी भी मतलब जो भी इनकम है, इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना ईएमआई जो और उसमें जा रहे थे, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो उसके टॉप ऑफ फैमिली एक्सपेंसेस, क्रेडिट कार्ड्स, तो पूरा डेड हो जा रहे थे। और समटाइम्स क्या हो रहा था, मुझे दूसरा लोन लेना स्टार्ट हो गया था। ताकि उसको थोड़ा सा कंटिन्यूअसली मतलब मेरा जो एक्सपेंसेस चले। तो वो बहुत बड़ा चैलेंजेस हो रहे थे, एक के बाद एक लोन जो है ना, ताकि अपना फैमिली ऐड होता जा एक्सपेंसेस रहा एंड क्रेडिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग है। जो चल रहा है वो ऑनगोइंग चले। राइट। तो बेसिकली एक ईएमआई को भरने के लिए दूसरी ईएमआई ले रहे थे एंड वो कंटिन्यूसली होता जा रहा था एंड चल वो ये आपके सर। लिए एक हेडेक या स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था लाइफ में कहीं ना कहीं। सर ऐसे 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 करते मैं मेरा 88% तक चला गया था मेरा सैलरी का पूरा पार्ट, जो कि एक 88% सैलरी का आपका ईएमआईज में जाने लग गया था। ईएमआई जाने लग गया था। क्योंकि इनिशियली में कम था, लेकिन जैसे जैसे बर्डन बढ़ते गया, फिर दूसरा लोन करते करते सर बहुत सारे ये हो गए, बर्डन बहुत बढ़ गए थे, 88% तक चले गए थे वो। तो तो उस समय लगा कि अब सर से ऊपर पानी आ गया है, अभी कुछ ना कुछ तो करना है, अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं है आगे कंटिन्यू करना। हम्म 88% जब सैलरी का ईएमआई में चल जाएगा तो आई एम श्योर मंथ भी बहुत डिफिकल्टी से निकलता होगा, मंथ बहुत स्ट्रेसफुल रहता होगा। एक एक छोटी छोटी चीजों में आपको सोचना पड़ता होगा, ये खर्चा करें ना करें। एग्जैक्ट एग्जैक्ट सर, ईच एंड एवरीथिंग मतलब एवरी मंथ का हम ये सोचते थे कि कहाँ से कट करे कि थोड़ा सा कुछ ये मतलब बचे। एंड एवरी टाइम बैक ऑफ माइंड में जैसे प्रोग्रामिंग चलता है, बैक ऑफ माइंड में कैलकुलेशन चलते रहता था सर कि थोड़ा अब इस बार कैसे हो, कैसे किया जाए। क्योंकि 10 तारीख तक ईएमआई खत्म हो जाते थे, फिर 17 से क्रेडिट कार्ड चलता था। तो फिर क्रेडिट कार्ड को एक क्रेडिट कार्ड से दूसरा क्रेडिट कार्ड शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना, सो दैट उसको फिर भरना। तो ये कंटिन्यूसली जो प्रोसेस है ना, ट्रैपिंग प्रोसेस में पूरी तरह मैं फंस चुका था कंप्लीटली। तो वो ओके। माइंड को इतना स्ट्रेसफुल हो जाता था कि सर दूसरा मतलब अपने करियर के लिए जो आगे कुछ अच्छा सोचे, वो सोचना जो है ना वो कम हो गया था। क्योंकि बैक ऑफ माइंड मतलब पीस, माइंड में पीस ही नहीं था, तो आप कैसे सोच सकते हो आगे करियर के ग्रोथ के बारे में, बाकी के बारे में, कुछ भी के बारे हम्म में। तो वो तो एक बेसिकली बहुत बड़ा तो बेसिकली लाइफ में जब आपका मनी इश्यूज रहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहता है, तो आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, उसको मैनेज करना। यस बाकी सर, सब यस सर, चीजें फिर बैकसीट हो जाती हैं, भले वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो। यस सर, एंड यस सर, करेक्ट है। आई थिंक ये स्ट्रेस आपने थोड़ा और महसूस किया होगा जब आपका बेबी हुआ, या उसके पहले से ही आप सोचना लग गए थे कि अभी कुछ करना पड़ेगा। सर उसी समय से हो गया एक्चुअली, फैमिली एक्सपेंसेस बढ़ गया लेकिन इनकम एज इज वही रह गया। उसके कारण क्या है सर, टॉप अप लोन लेते गए हम, मतलब हम्म दो हम्म शॉर्ट टर्म 2 लोन ले लिए। तो उससे क्या होगा ना, ईएमआई से कंजम्पशन बढ़ गया।
तो मैं उसमें फिर वो मतलब मेरा जो ईएमआई जो है सर से ऊपर पार होने लग गया। अब मतलब ओके। कैसा है कि सांस लेने के लिए जगह नहीं बच पाया, तो ये वाला चीजें हो गई थी सर। एंड विकास, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये पॉइंट रहता है कि मेरी हम्म। सैलरी बढ़ जाएगी तो मेरी लाइफ जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी, बिकॉज अभी मैं अपनी ईएमआई मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, बट सैलरी बढ़ जाएगी तो ईएमआई मैनेज हो जाएंगी। तो आपका क्या कहना है इस पॉइंट पे? सर ये जो है ना, ये एक प्रोसेस है। मतलब ईएमआई जो है ट्रैपिंग प्रोसेस, मतलब आप एक ईएमआई के बाद दूसरा ईएमआई जो है ना सर, कितने भी सैलरी रहेंगे ना सर, अगर आप फाइनेंशियल, अगर आप ये नहीं कर पाओगे अच्छे से, मतलब क्या बोलूं मैं उसको, मैनेज। सेट नहीं कर पा मैनेज नहीं कर पाओगे ना, तो हम्म। कितना भी इनकम रहेगा सर वो वैसे ही रहेगा। क्योंकि हमारा मिडिल मैन माइंडसेट क्या होता है ना, हम लोग सेविंग की ओर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। आज के हम्म। एक एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 BHK है तो मैं कितना सोचता हूँ 2 BHK जाऊँ, 3 BHK जाऊँ। अगर मैं बाइक में हूँ तो मैं सोचता हूँ कार में जाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि मुझे सेविंग करके मुझे एक पर्पस क्रिएट करना है, कॉर्पस क्रिएट करना है, सो दैट कि अगर मेरे कुछ हो जाता है या फिर जॉब नहीं रहती, कुछ होता है, तो मेरा बैकअप माइंड में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, कुछ गारंटी रहे कि मेरे पास कुछ तो 1 CR, 2 CR, 5 CR कुछ तो मैं पर्पस क्रिएट करके रखूँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा सोच जो है ना वो उस की ओर नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग ईएमआई ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं। तो उस राइट। सोच से निकलना बहुत जरूरी है आज के डेट में। और आई थिंक उसमें गलती भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें किसी ने आज तक बताई नहीं, तो शायद हमें आइडिया भी नहीं रहता। यस, राइट। एग्जैक्टली सर, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं है। हम लोग कमा सकते हैं, कमाई को हम बढ़ाने के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारा ये सोच कभी नहीं रहा कि हम सेविंग को कैसे आगे बढ़ाएं, सेविंग को कैसे ज्यादा ज्यादा सेविंग कर किए करें। मतलब राइट। अगर हम लोग आज मैं देखता था, अगर इनिशियल 12 ईयर्स में मैं अगर शुरुआत से सेविंग करके रहता, तो आज मैं इतना पर्पस क्रिएट करता, 3 BHK में मतलब कैश से मैं खरीद सकता था। बट वो आज मैं सोच रहा हूँ, ये मैं हम्म। अगर 12 ईयर्स बिफोर सोचता, लेकिन वो सोच हम्म। आएगा कहाँ से? मतलब उस तरह से कम्युनिटी चाहिए, उस तरह से सेम थॉट वाला माइंड के पर्सन चाहिए। तो हम्म। वो कहीं ना कहीं हम लोग मिसिंग है, ग्रुप से मिसिंग है, या एडुकेशन से मिसिंग, कुछ ना कुछ तो मिसिंग है सर, जिसके कारण राइट। हम लोग अच्छे एक अमाउंट सैलरी अर्निंग करने के बावजूद भी हम लोग ईमेल ट्रैप में फंसते हैं। राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला, इसमें मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिकॉज कई बार लोगों के दिमाग में ये थॉट आने लग जाता है, अरे फिर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अब हम कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हमें सब सेव करना पड़ेगा, सारा पैसा फ्यूचर के लिए बचाते रहेंगे, तो फिर आज कब जिएंगे? तो इस वाले थॉट पे आप क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज नहीं सर, उस उसमें भी कैसा है सर कि जैसे आपका मतलब एक जैसे आप ईएमआई दे रहे हो, ठीक है, मतलब आप 50% ईएमआई दे रहे हो, 20% आप मान के चलो अपने एक्सपेंसेस और जो चीजें में उसमें लगा रहे 20 to 30%, बट 20% to 25% और मे बी 30% जो है ना आपका मतलब इनकम का, वो परसेंटेज 30% शुड भी मतलब सेव होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में सेव कर रहे हो जो कि आपको हाई रिटर्न दे, तो उसमें हम्म। आपको सेव करना है। आप बिलो 50% तक मतलब मैं जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो बिलो 50% तक आप ईएमआई दे रहे हो, ठीक है, करेक्ट है। समथिंग कुछ चाहिए, मतलब आप बिना ईएमआई के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन कुछ परसेंटेज हम उसमें जाएं, लेकिन कुछ परसेंट जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो तो कुछ परसेंटेज रहता है सर, 25 30% जो रहता है, बट 20% स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने को सेविंग की ओर जाना चाहिए, सो दैट कि हम एक बिगर पर्पस कॉर्पस क्रिएट कर पाए अपने लाइफ के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। यस। मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, बच्चे का एडुकेशन का, क्योंकि अब बच्चे का एडुकेशन आज के टाइम जितना महंगा है, जब हायर एडुकेशन जाएगा उसके लिए अलग से एक चाहिए रहेगा, और पूरा सो दैट हम लोग ये कर सके। तो वो सर कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा था, जो इस कम्युनिकेशन आपके साथ जुड़ने के बाद मेरे सारा चीजों क्लियर हुआ, थॉट क्लियर हुआ कि मतलब मनी मैनेजमेंट, मनी अर्निंग हम लोग समझ रहे थे पहले, अब मनी मैनेजमेंट, मनी को कैसे समझ मैनेजमेंट पाए। मैनेज किया हाँ। जाए सर, समझ पाए कैसे मैनेज किया जाए। वो थॉट प्रोसेस जो है ना सर, वो चेंज होना बहुत जरूरी रहता है एवरी पर्सन को। तो वो मेरा कहीं ना कहीं लेट हुआ, लेकिन हो गया, अभी मतलब ट्रैक पे आपके साथ आया। हाँ अभी थोड़ा ट्रैक पे आया मैं। सो विकास, आने के पहले बहुत सारे फियर्स या डाउट्स आपके लाइफ में रहे होंगे कि पता नहीं यहाँ पे जाऊंगा पैसा वेस्ट ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत कॉमन हो गया है। तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर ये तो बैक ऑफ माइंड में हमेशा हर चीज में रहता है कि अगर मैं कुछ भी पैसा दे रहा हूँ, एक तो मेरे पास ईएमआई इतना जा रहा है, ऊपर से मैं और कुछ पे करूँ, तो वो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन एक साइड में कैसा रहता है ना सर, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट तक आपको तो ट्रस्ट करना पड़ेगा।
क्योंकि आप इनिशियली शुरुआत में तो आप कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये ट्रैपिंग है कि हम क्या है। जब आप वन बाय वन जाते हो, जब आपका थर्ड माइंड आपको क्रिएट काम करना स्टार्ट करता है कि नहीं चलो इसमें हम सही जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलत पे फंस रहे हैं, तो हम्म, स्टेप बाय स्टेप जाते जाते अपना हम लोग को समझ में आया कि नहीं, जो हम जहाँ पे इस ये पे है हम लोग सही पे जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में। ओके। सही एंड डायरेक्शन पे। एनी एनी क्विक पॉइंट जो आपको ट्रस्ट करा प्रोसेस पे, या आपको अच्छा लगा कि हाँ ये मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, कोई कोई क्विक थिंग्स आपकी लाइफ में जो आपने देखा हो कम्युनिटी में आके? हाँ, पहले आपने जो प्रोसेस है सर, आपने जो वेलकम गिफ्ट दिया है ऊपर से, उसके बाद उससे बाद क्या हुआ ना कि आपने जो वीडियोज ये करना सिखाया कि कैसे मनी का फ्लो, कैसे हम मतलब एवरी टर्म इंश्योरेंस लेना है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, देन फिर कैसे हम मनी को सेव कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस कौन कौन सा पॉइंट हम लोग को चेक करना है जो कि हम लोग जनरली नहीं चेक कर पाते हैं, हम लोग को हम्म। लेना है, हम कुछ भी ले लेते हैं। तो हम्म। वो जो एक काइंड ऑफ कि हमारे पास जो एक चेकिंग सिस्टम होता है, चेक करना, चेक अनचेक जो करना है, किसको देखना है किसको नहीं देखना है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। एंड दूसरी बात है सर कि हमारे जैसे जितने जितने चीजें चल रही है उस फिर एक इनकम से मल्टीपल इनकम की सोर्स की, और कैसे हम अपने जॉब पे रहते हुए अपने इनकम को बरकरार रखते हुए अपने फैमिली को ध्यान देते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके कैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम मल्टीपल इनकम की ओर जा पाए, वो एक सर पाथ मिल जाता है कि चलो ठीक है आप ये ट्राई करो, ये नहीं है तो ये ट्राई करो। सी हमारे पास एक प्रोसेस आ जाती है, तो हमारे पास एक विजिबिलिटी आ जाती है कि ठीक है मेरा जो जिस जगह पे मेरा इंटरेस्टेड है, हम उस जगह पे उसकी ओर मैं अपने करियर को एक पाथ दे सकूं, एक मतलब विजन दे सकूं। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो जो भी आपने सेशंस अटेंड किया उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हम सही हाँ जगह श्योर पे आए। सर, सही पे जा राइट। रहा है। सबसे पहले माइंड चेंज हुआ कि मेरे को कैसे कैसे मतलब किस किस जगह पे किस किस एरिया पे मेरे को वर्कआउट करना है, काम करना कौन है। सा जगह हाँ। काम करना है, तो वो एक विजिबिलिटी आया। तो उसके बाद वो विजिबिलिटी आने के बाद धीरे धीरे चीजें जो है ना, जैसे जैसे आप मतलब क्लासेस अटेंड करते गए, फिर उससे जो भी लर्निंग मिली, तो अपने आप में मैं चेक करने लगा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, कैसे उस फॉर्मूले पे मैं फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा था, अगर मेरे को नहीं हो रहा तो मैं कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उस तरह से सर मैं थोड़ा थोड़ा जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, तो कॉन्फिडेंस आगे बढ़ते गया। फिर आपके साथ जो वन टू वन सेशन हुआ तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हो गई कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, बैक ऑफ ये में एक हेल्प करने के लिए मेंटर है हमारे पास, कि हम किसी भी परिस्थिति में रहे, फाइनेंशियल परिस्थिति में रहे, तो मैं थोड़ा सा गाइड ले पाऊँ। अच्छा, वहां से जो आइडिया मिला। हाँ, जहाँ एक जानकार इंसान है जो उस बहुत सारे लोगों को जो खींच के एक अच्छे जगह पे लेके आए हैं, ट्रैप से फंसा, मतलब जो ट्रैप है ट्रैपिंग सिस्टम से आके एक सेविंग सिस्टम में लेके आए हैं। तो उस ट्रैपिंग से सेविंग की वो जो प्रोसेस है सर, जो एक बैकबोन, जो एक होल्ड चाहिए, साथ हम्म। चाहिए, वो साथ सर हम्म। मेरे को लगा कि इसमें है। तो उसी से धीरे 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 करते सर मैं आया हूँ, और अभी साथ में आपके साथ वर्क कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे चीजें जो है ना, विजिबिलिटी है, सब चेंज हो गया है। तो राइट। मेनली सो एक नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक बिगेस्ट रिजल्ट आपने अचीव किया है? लाइक आपने बोला कि सैलरी का 88% आपका ईएमआई में जाता था, तो अभी कितना परसेंटेज आप बचा पा रहे हो? सर अभी तो ऑलमोस्ट 60% बचा हुआ है, तो 25 to 30 की ओर मैं अग्रसर हूँ। एंड देन सर्टेन टाइम के बाद जो है ना वो बिलो 50% में आ जाएंगे। तो बेसिकली और अभी बाकी 25% आपकी ईएमआई सेव हुई हैं, एंड हाँ, ओवर द मंथ एक 50% तक आप पहुंच पाओगे 1 से 2 महीने के अंदर, राइट, जो हम एक एक प्रोसेस पे एक चल। ये जस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। एंड देन सर वो जो 20% जो मैं सेविंग कर रहा था, जो प्रोसेस के कारण ईएमआई कारण जो पहले ज्यादा दे रहे थे, अभी उसको रिस्ट्रक्चर करने के बाद जो बच रहा है मेरा, वो उस पैसे को मैं अभी सेविंग की ओर लेके जा रहा हूँ, जो कि एक मतलब अभी करंट का जो प्रपोजल है कि 5 CR के, और मैं मतलब उस पॉइंट ऑफ में वर्क कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल धीरे धीरे वो इंक्रीज होते जाएगा, तो एक लॉन्ग पीरियड के समय पे जो है ना वो भी एक पर्पस क्रिएट हो जाएगा। तो सर माइंड में एक पीस जो है ना, विटल विटल रोल प्ले करता है अपने होल लाइफ में, तो पीस होना बहुत जरूरी है। राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सभी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ईएमआई रिड्यूस करना मतलब प्री पेमेंट करना ही होता है, या कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे तभी ईएमआई रिड्यूस होती है। ऐसा नहीं है, देयर आर वेरियस थिंग्स जो आपके हम्म। फाइनेंसेस में समझने पड़ते हैं, and उसके बेसिस पे आपको गाइडेंस मिलती है। एंड इनकम उनकी सेम रही, उन्होंने कोई प्री एग्जैक्ट पेमेंट सर। नहीं किया।
बट उसके कुछ नहीं बाद भी सर। उनकी ईएमआईज कम हो पाई, बिकॉज जो ईएमआईज अभी मिसमैनेज थी उसको मिस मैनेज किया गया, सो दैट वो ईएमआईज कम हो पाए, रिस्ट्रक्चर किया गया, सब कुछ किया रिस्ट्रक्चर गया किया। सो दैट कि राइट। एंड नाउ वही पैसा उनके वेल्थ क्रिएशन में मूव हो गया, जा रहा राइट है। विकास? सो यस सर। विकास, वुड यू लाइक टू शेयर कि कितना टाइम आपको लगा, हम लोगों ने कितना टाइम इस पे स्पेंड किया साथ में डिस्कसिंग करते हुए? बिकॉज नॉर्मली लोगों को लगता है कि बहुत बड़े इश्यूज हैं, किसी की लाइफ में महीनों से हैं, किसी की लाइफ में सालों से हैं, तो शायद इसमें बहुत टाइम लगता होगा। तो क्या आप शेयर करना इसमें चाहोगे? सर ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिचुएशन डिपेंड करता है, बट मेरे को तो 2-3 के मंथ्स के अंदर में चीजें सारा चीजें जो हम ट्रैपिंग से सेविंग की ओर मैं आ गया। राइट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा वर्ड आपने बताया, ट्रैपिंग टू सेविंग। तो यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड 60 to 90 डेज के अंदर ये जो भी आप ट्रैप में हो आज, उस ट्रैप से आप हम्म। बाहर आ सकते हो। जैसे विकास आए, जैसे बहुत सारे लोग आए हैं। इस वीडियो के नीचे आप यस और सर। भी वीडियोस देखोगे जिसमें और ऐसे वीडियोस हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो विकास, वुड यू लाइक टू शेयर कि अभी लाइफ कैसे चेंज हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल पे, सेविंग्स लेवल पे, फैमिली टाइम, गोल्स, कुछ शेयर करना चाहोगे? ये सर जरूर सर, यही मेन पॉइंट है कि अभी उस समय जो हमेशा बैकअप माइंड में हमेशा कैलकुलेशन चलते रहता था कि अभी इसको ऐसे भरेंगे, इसको ऐसे भरेंगे, इसको यहाँ पे रखना है, इस बैंक में ये डालना है, उस बैंक में ये डालना है जिसमें ईएमआई जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें थॉट प्रोसेस उधर जाता था। अभी वो थॉट प्रोसेस क्या हो गया कि अभी हम अपने करियर के लिए टाइम दे पा रहे हैं, फैमिली की ओर अच्छे से टाइम दे पा रहे हैं। मेरा अभी 10-11 मंथ का बेबी है, तो मैं उस पर ज्यादा टाइम दे पाता हूँ। मतलब अभी थोड़ा सा पीस है, घर से आने के बाद माइंड में पीस है, जो वो एक मतलब फैमिली बॉन्डिंग भी थोड़ा अच्छे होने जा रहे हैं। मैं बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए भी टाइम दे पा रहा हूँ। पहले क्या होता है ना, कुछ भी करते थे माइंड बैक ऑफ माइंड में वही चलता था बैकग्राउंड, मतलब जैसे सिस्टम के बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप चलते रहते हैं, तो हमारे हम्म। माइंड के बैकग्राउंड में जो हमेशा पैसा के लिए कैलकुलेशन चलते रहता है। अरे इसको आज हम्म। देना है तो कैसे देना है, कि ये हाँ। वाला ईएमआई हम्म। है तो इसको कैसे भरना है। तो काइंड ऑफ हम्म। वो चीज हम्म। हमेशा माइंड में बैक ऑफ माइंड में चल रहा था। अभी वो चीजें जो है ना, मैं अभी अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल हम्म। डेवलपमेंट के लिए मैं वो टाइम यूज कर पा रहा हूँ। और बेसिकली क्या है ना, माइंड अभी बहुत रिलैक्स है। हाँ, तो रिलैक्स माइंड में आप बाकी चीजें भी प्लान कर पाते हो, जैसे अपने लोग हाँ। प्रोफेशनल यस। ग्रोथ के लिए। तो आप यस। एटलीस्ट कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आप उस पर अभी टाइम स्पेंड कर पाओगे, रेदर देन कि आपका पूरी एनर्जी यस। से फाइनेंसेस मैनेज करने में चले जाए। यस। ये यस, मैं। वो मेरा खत्म हो गया। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पार्ट था वो मैं एक ट्रैक पे लेके आके प्रोसेस में छोड़ दिया हूँ। वो जो जो जैसे ईएमआई जाता है वैसे जैसे सेविंग का भी जो ये मतलब पर मंथ जो है वो चला जाएगा, सो दैट कि जैसे जैसे मेरा इनकम थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो जैसे सेविंग थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। अभी ईएमआई इंक्रीज नहीं करना है, सेविंग को इंक्रीज करना है। यही नाइस। है माइंडसेट अभी। नाइस। एंड एनीथिंग दैट यू फील लाइक कि वैसे तो ये क्वेश्चन आप नहीं सुनना चाहोगे, बट स्टिल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या लगता है, अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया होता अपनी लाइफ में, तो क्या आपकी सिचुएशन रहती? सर सिचुएशन तो मैं लास्ट 1 ईयर से अपने दिमाग से ही जो कुछ कर रहा था। ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि काइंड ऑफ क्या हो रहा था ना, ईएमआई पे मतलब वन लोन के बाद दूसरा कुछ शॉर्ट शॉर्ट टर्म का लोन ले रहे थे, सो दैट कि और ईएमआई उसमें बढ़ रहा था। तो वो मेरा हम्म। ईएमआई जो एक टाइम पे मेरा ईएमआई मतलब सही चल रहा था, ईएमआई होम एक्सपेंसेस थोड़ा सेविंग्स वगैरह ठीक ठाक चल रहा था। बट जैसे जैसे सडन कुछ कुछ आ जाते हैं, तो क्योंकि हमारे पास वो बैकअप रहता नहीं है, हो नहीं पाता, तो क्रेडिट कार्ड का और ये सब करते करते क्या सर कि वो सडनली एक दिन में 80-80% तो आता नहीं है ना सर, वो एक प्रोसेस में आता धीरे है। धीरे करके आता है, राइट। धीरे धीरे करके आता था, एक दिन ऐसा हो जाता है कि हम एडजस्ट हो जाते हैं कि भाई चलो अब तो हो गया बस। तो हम्म। वो सिचुएशन में मैं आ गया था। तो वो कहीं ना हम्म। कहीं मतलब इस प्रोसेस में आने के बाद तो सर वही कंटिन्यू रहता, मतलब चीजें जितने मेरे पास नॉलेज है, जितने मेरे एक्सपीरियंस है आज के डेट में, तो उसी के अनुसार मैं अभी तक काम कर रहा था 12 ईयर्स ऑफ आफ्टर मतलब जॉब के बाद भी। तो फिर भी मेरे पास जो हम्म। एक सेविंग्स जो होनी चाहिए थी आज वो के नहीं हो डेट में, पा वो रही। सेविंग्स वो नहीं हो पा रहे थे। वो एक हम्म। प्रोसेस लेकिंग था, वो एक मेंटरशिप प्रोसेस मतलब लेकिंग था। तो वो काइंड हम्म। ऑफ हम्म। जो है, हमेशा हम लोग ईएमआई के चक्कर में जाते थे ना। मतलब अभी ठीक है इसको जैसे मेरे पास कैसा था कि मैं सिंपल से एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जैसे हम लोग पर्सनल लोन लेते हैं, तो पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी जाता है और प्रिंसिपल भी जाता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट लेते हैं। ठीक है, तो हम्म। हम सिर्फ इंटरेस्ट भी देंगे, तो उसमें क्या ना कहीं इंटरेस्ट पर दे रहा है, प्रिंसिपल जा नहीं रहा है। लेकिन उस तरह से करते करते आप वही ओवरड्राफ्ट जो है ना 2 ईयर्स तक कंटिन्यू देते रहेंगे, और फाइनली आप देखोगे कि एक इंटरेस्ट पर आप मतलब एक अच्छा अमाउंट इंटरेस्ट पर दे दिए, लेकिन आपका प्रिंसिपल एज इट इज वही रह गया।
तो हाँ ये काइंड ऑफ एक ट्रैपिंग हो जाती है। तो हाँ, बैंक और वाले ऐसे पता है बहुत सारे उसको कैसे ट्रैप्स, करेक्ट, बहुत सारे ट्रैप्स है, बहुत सारे ट्रैप्स है। ट्रैप्स आपको बैंक वाले देते हैं, बिकॉज वो आपको बोलते हैं आपको 5 लाख की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम आपको 15 लाख दे देते हैं, एंड वो यस सर। 15 लाख की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि जितने आपके पास अकाउंट में पैसा रहेगा वो सेविंग की ओर नहीं जाता है, वो हमेशा आपके स्टैंडर्ड लाइफ को बढ़ाने के चक्कर में आप जाते हो। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट वहां पे हो जाता है कि हम अपना लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, दिखावे के चक्कर में जो रहते हैं। हमारे पास अभी ये है तो मेरे पास थोड़ा कार चाहिए, हाँ, कार है तो छोटा कार है तो थोड़ा बड़ा बड़े चाहिए, घर चाहिए, हाँ। बड़े कार चाहिए। तो हमारा सेम थॉट हमारे पास सेविंग की ओर नहीं जाता है। मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि सेविंग की ओर हम जाता ही नहीं है। तो वो पॉइंट जो है ना, वो माइंडसेट हमेशा हमको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आता है कि जब आप एक जगह पे आते हैं तो उस पॉइंट को आप फील करते हो। इनिशियल लेवल पे फील नहीं होता है क्योंकि आप अकेले रहते हो, फिर देन 2 जन हो जाते हैं, फिर 3 जन, फिर 4 जन। जैसे जैसे वो बढ़ता है तो फिर वो धीरे धीरे वो फील आ जाता है कि एक दिन आने के बाद मैंने जितना कमाई किया उतना सारा मेरा खर्चा हो जा रहा, तो मेरे पास सेविंग कुछ बच नहीं रही है। तो इस पार्ट पे जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में, उनके लिए है कि इस पार्ट पे कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बिकॉज जब हम नॉर्मल लोगों के बीच में रहते हैं तो वहां पे अपने प्रॉब्लम्स को बहुत नॉर्मल मान लिया गया है। उनको लगता है ठीक है 80% जा रहा है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है अभी। बट जिस जिस मोमेंट पे आप सही लोगों के बीच में रहते हो, सही कम्युनिटी के बीच में रहते हो, तो आपको एक माइंडसेट बनना स्टार्ट होता है कि नहीं, इससे बाहर निकला जा सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। तो आप उसके ये साइड राइट एफर्ट्स मारने लग जाते हो, एंड दैट इज द रीजन आप उसके साइड में पहुंचते भी हो जहां आप पहुंचना चाहते थे, राइट। यस सर, क्योंकि सर हम लोग सेमी बैकग्राउंड से बड़े होते हैं, सेमी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे सेम मेंटेलिटी के रोल रहते हैं। सब कहीं ना कहीं आज होम लोन में, कार लोन में फंसे हुए हैं। कोई एक किसी का एक होम लोन है, एक के बाद 2 होम लोन है। लेकिन वो धीरे धीरे शुरुआत में वो बढ़ता नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक समय पे आ जाता है कि वो अपना सैलरी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो सिर्फ ईएमआई में देना चला जाता है। और वही पार्ट अगर हम लोग सेविंग की ओर जाएं, ईएमआई अब सर होम लोन 8% है, लेकिन अगर सेविंग में जाएंगे तो 12%, 30%, 50% मिलेंगे। तो वो चीजें जो हमारे पास जो एक बीच के अमाउंट जो बढ़ रहा है वो हम लोग नहीं सोच पाते हैं। तो नहीं वो सोच सर पाते, एक राइट, मेंटरशिप आने के बाद, एक प्रोसेस में आने के बाद वो चीजें मतलब जो डिफरेंशिएशन है ना वो सब समझ में आता है समझ कि में आता है। ईएमआई इज नॉट ए गुड थिंग, बट ओवर बर्डन होना और मतलब वो चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। दिक्कत है। और तो धीरे क्या धीरे वो उसके ओर घुस जाते हैं सर, उसको बाय डिफॉल्ट वो मतलब ढकेल दिया जाता है किसी न किसी तरह सिचुएशन के कारण। वो आप जानबूझ के नहीं हो पाते हो, लेकिन प्रोसेस के द्वारा जो भी है ना वो घुस जाते हैं सर वो। राइट, तो क्या आप कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो आज ईएमआई में स्टक हैं एंड कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं हेल्प लेने में, या ये सोचते हैं कि नहीं मुझे खुद ही करना है, मैं खुद ही करूंगा, भले ही सालों लगेंगे बट खुद ही करूंगा, तो क्या आप सर कहना चाहोगे? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि सर आप वही है कि जो हम लोग अभी तक जो है ना खुद करके ही हम लोग जितना आज इस जगह पे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एक मेंटरशिप चाहिए, एक पाथ चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए जिस पाथ पे हम आगे अग्रसर हो, और मुझे एक गोल दिखे कि मैं अब उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। तो अभी हम्म, जैसे मुझे एक गोल मिला है कि ठीक है मैं लेटर ऑन एक समय के बाद मुझे 1 CR, 2 CR, 5 CR, 10 CR कहाँ तक जाना है अपने अकॉर्डिंग इनकम और ये में। तो मैं अभी सेविंग की ओर फोकस करूंगा। तो मैं अभी जब भी मैं अपना टाइम मिला, जो मैं पीस मिला माइंड में, वो पीस जो है ना मैं अभी अपने पर्सनल ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में लगाऊंगा, फैमिली को टाइम दूंगा। तो उससे क्या होगा सर, एक जो हैप्पीनेस क्रिएट होगा माइंड में, तो आप मैं अपने करियर को भी मैं अच्छा कर पाऊंगा। करेक्ट। और इसको ये जो सेविंग जो पार्ट है ना वो मेरा एक बैक ऑफ माइंड, बैकग्राउंड सिस्टम के बैकग्राउंड जैसे चलता है चीजें, वो चलते रहेगा। उसको अब आप कुछ ऑटोमेटन ऑटोमेशन पे हो गया है। हाँ, जैसे जैसे ईएमआई ऑटोमेटेड 10 तारीख को कट जाएगा, 5 तारीख कट जाता है, तो वो भी सेविंग भी 5 तारीख, 10 तारीख कटता जाएगा। लेकिन क्या है ना कि ईएमआई का पार्ट जो है ना, जो आपका सब चीज सेम है, इनकम भी सेम है, खर्चा भी वही है, सब चीज है, बस रिस्ट्रक्चर किए, सब कुछ किए तो आप ये ट्रेपिंग से आप सेविंग पे कन्वर्ट हो गए। तो एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद आया, जो आई थिंक आपसे आपको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, कि हमने सिर्फ ईएमआईज पे काम किया है कि हमने आपके बाकी स्ट्रक्चर पे भी, लाइक इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, सब पे काम किया? नहीं सर, सभी पे काम हो, वन बाय वन सब प्रोसेस ईएमआई का एक बर्डन खत्म हो। जैसे ईएमआई का जो परसेंटेज बचा उस परसेंट कैसे हम
एक टर्म, जैसे एक टर्म प्लान ऑलवेज सभी के पास रहता है, और जिसके पास नहीं रहता, जो मतलब अभी हमारे पास जो पुराने रहते हैं तो हम एक सर्टेन अमाउंट तक लेते हैं उस समय की सिचुएशन अनुसार, लेकिन आज की सिचुएशन अनुसार में भी हमको कुछ और एड ऑन चाहिए। वो और हमने एक चेक किया। करेक्ट। वो चेक किया, हेल्थ इमरजेंसी इंश्योरेंस का पर्पस होता है। चेक किया। हाँ। हाँ, इमरजेंसी पर्पस चेक किए, हेल्थ इंश्योरेंस चेक किए, फिर देन हमारा जो कितना हमको, अगर हमको आगे की और अभी मेरे जिस तरह से बच्चे का एडुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, उसकी ओर जाना है, तो मेरे को एंड ऑफ आज का जो खर्चा है, अगर सेम खर्चा मैं 20 साल के बाद, लेट से आज मेरे पास पर मंथ 50,000 का खर्चा है एक्सपेंसेस एग्जाम्पल, 20 साल के बाद वही 50,000 रुपये जो एक्सपेंस है 2 लाख रुपए हो जाएंगे। तो उस समय 2 लाख रुपए हमको, अगर हम SWP पे जाते हैं तो वो कितना पर्पस, अब कितना को चाहिए, सो देर कि हमको पर मंथ 2 लाख रुपीज दे, सो देर मेरा फैमिली जो है ना एक्सपेंसेस आराम से विदाउट अपने एक्सपेंसेस मैनेज अर्निंग, कर पाए। हाँ विदाउट अर्निंग में भी मेरा एक्सपेंसेस मैनेज हो जाए, तो वो जो गोल है ना सर, वो गोल सेट करना, उसकी ओर वर्क करना, ये अभी हो पाया है। बहुत बढ़िया। सो हम लोग ने बेसिकली एवरीबॉडी, हमने ईएमआईज भी मैनेज करी, बाकी सब चीजें भी मैनेज करी, और आखिरी में इनके इन्वेस्टमेंट जो ऑलरेडी वो कर रहे थे उसको भी सॉर्ट आउट किया। जो गलत इन्वेस्टमेंट थे उन्हें बंद करवाया, जो सही थे उसे कंटिन्यू रहने दिया, सो दैट इनके जो गोल्स हैं उसके अराउंड वो पैसा इन्वेस्ट हो एंड वो अपने गोल तक पहुंच पाए। एंड यस सर, एनी करेक्ट। 2-3 की लेसन्स आप शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ, जो भी आज जो भी आपने कम्युनिटी में रहते हुए सीखे हैं, की लेसन्स या माइंडसेट शिफ्ट जो आपको आज महसूस यस हुआ है। सर, यस सर, एक्चुअली एक जो मैं पहले भी इस दौरान बोला कि एक सेविंग मेंटेलिटी जो हमारे पास है, जो हम लोग हमेशा अपने क्या बोले, मिडिल क्लास फैमिली जो हमारे अपने ये में खर्चा करते हैं ज्यादा, एक्सपेंसेस जो करते हैं उसको, हाँ, उस माइंड सेट से हम हमको थोड़ा सेविंग मेंटेलिटी में जाना चाहिए हर ये किसी को, आपको समझ में सो दैट आया। कि हाँ। ये समझ में मुझे आया कि मैं उसकी ओर, उसी की ओर जा रहा था, तो मैं हम्म। इधर की ओर शिफ्ट हुआ, मतलब जो एक्सपेंसेस हम्म। बढ़ाने के चक्कर में थे उस एक्सपेंशन को मैं अभी सेविंग मोड में लेके आया। हम्म। एंड एक आपके पास जो एक कॉर्पोरस चाहिए, जो कि रिटायरमेंट फंड हो या फिर जो इमरजेंसी फंड हो, ये सब हम्म। चीजें में वर्क हो गया, वर्क होना स्टार्ट हो गया, सो दैट ये हम्म। अलाइन हो जाते हैं, एक शॉर्ट में अलाइन हो जाता है। हम्म। तो वो हम्म। सारे चीजें समझ में आया कि ये हर किसी के लाइफ में होनी चाहिए, आप भले कहीं से भी करो, अपने भी करो, लेकिन ये करना चाहिए। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड लास्ट थिंग, जो लोग आज इस वीडियो को देखेंगे, बाद में स्टक महसूस कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं, क्या एक चीज आप उनको बोलना चाहते हो अपने दिल से, सो दैट उनको समझ में आए कि उनकी लाइफ में आज वो स्टक है लेकिन उससे बाहर आ सकते हैं। यस, जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम के साथ कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी है, बट वो सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमको हमेशा प्रयत्न रहना चाहिए। हमेशा प्रॉब्लम में ही फंसे फंसे रहेंगे तो फिर हम लोग सोल्यूशन की ओर जा नहीं पाएंगे। और कहीं ना कहीं हम्म। सोल्यूशन के लिए जाने के लिए रास्ते में आपको कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ ना कुछ विपत्ति आएगी, कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट इशू हो सकता है, बट आप जब तक उस ये पे एंटर नहीं करोगे, प्रोसेस में एंटर नहीं करोगे, देखोगे, फिर आप सोचो कि मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे, मतलब आपको सोचने के लिए कैपेबिलिटी मिली है, तब सोच सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं ट्रैपिंग में ही जा रहा हूँ, या फिर मैं जो हम्म। प्रोसेस में मैं आया हूँ वो प्रोसेस सही है कि नहीं, आप समझ सकते हो। समझने के हम्म। बाद फिर आप उस पर वर्क करो, ब्लाइंडली हम्म। वर्क मत करो, ब्लाइंडली फेथ मत करो, बट जब आप प्रोसेस के साथ जाओगे, आप समझ में हम्म। आ जाएगा धीरे धीरे, जो सारे लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर पा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ये पॉइंट है। राइट। मैं तो अभी बेसिक, या गुड। सर मैं अभी जस्ट मतलब लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर से इस ईयर में जो मैंने अपने आप को चेंज अपने आप में फील किया, चीजें चीजें मेरे कोई देखे या ना देखे, लेकिन आप खुद फील कर सकते हो, आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते हो, अपने आप को झूठा नहीं दिखा सकते हो, राइट। तो वो अपने आप में जो एक फील हुआ, उस फील के अनुसार मैं बोल सकता हूँ कि आप अच्छे जगह पे हो, मतलब अच्छे कम्युनिटी पे हो, आप इसको बिन विदाउट एनी साइडलाइन थॉट आप प्रोसेस में एंटर कर सकते हो, प्रोसेस को समझ सकते हो, देन आप भी मेरी तरह मतलब ईएमआई ट्रैपिंग से सेविंग की ओर बढ़ सकते हो। बढ़ सकते हैं, ओके। तो विकास, ये इंटरव्यू खत्म करने के पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू टू से द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो हम सभी को बोलते हैं, इफ आई कैन डू इट सो कैन यू। यस, इफ आई कैन डू इट सो यू कैन डू इट ऑल्सो। एक पावर के साथ। इफ आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। विकास फॉर शेयरिंग योर जर्नी। एंड एवरीबॉडी जो भी है वीडियो देखने वाला है, इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म है जो आप भर सकते हो, एंड आप रजिस्टर कर सकते हो नेक्स्ट सेशन के लिए, सो दैट आप भी वो लाइफ जी पाओ जो आप और आपकी फैमिली डिजर्व करते हैं। आपकी लाइफ हमेशा कैलकुलेशंस में, सिर्फ ईएमआई प्रेशर में, एक्सपेंसेस में ना चली जाए। आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ, पीस वाली लाइफ, हैप्पीनेस वाली लाइफ जी पाओ। आई वॉन्ट यू टू लिव दैट लाइफ। उसके लिए बस कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे क्विक, एंड यू विल बी एबल टू अचीव, जैसे विकास ने किया है, बहुत सारे और लोगों ने किया, आप नीचे दिए गए वीडियोस में देख सकते हो। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपको दिल से थैंक यू जो हमारा इस ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए। सो आपका मेंटरशिप काबिले तारीफ है, और उसी थैंक के यू। कारण आज आज मतलब मैं इस मतलब पीस ऑफ माइंड से गुजर रहा हूँ। सो जो पीस ऑफ मतलब प्रेशर से जो गुजर रहा था, प्रेशर ऑफ माइंड से गुजर रहा था, पीस ऑफ माइंड में कन्वर्ट हो पाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।